इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो डॉग है वो काटने को क्यों आता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है प्ले बाइटिंग, यानी कि जब आपका कुत्ता खेलना चाहता है इस कारण भी वो काटने आता है। और दूसरा रीज़न है एंगर बाइटिंग, यानी कि जब आपका कुत्ता गुस्से में होता है तभी वो काटने के लिए आता है। प्ले बाइटिंग में कुत्ता आपकी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, आपके कपड़े खींचता है ताकि किसी भी तरह वो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ ला सके और आपके साथ खेल सके। और एंगर बाइटिंग में जब वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है और जब आप उसे बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो अगर कोई स्ट्रेंजर उसको टच करने की कोशिश करेगा तो वो काटने के लिए आता है। उसको गुस्सा आने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ खतरा है, इसलिए वो गुस्से में काटने के लिए आता है। जो छोटा कुत्ता होता है यानी कि पपी होता है, उसका रीज़न काटने का अलग होता है और एडल्ट का रीज़न अलग होता है। थोड़े बहुत रीज़न सेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो छोटा कुत्ता होता है वो काटने क्यों आता है। छोटे कुत्ते के नए दांत आ रहे होते हैं और उसके शार्प दांत आने शुरू होते हैं और वो काफ़ी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु भी होते हैं। इसलिए वो काटने के लिए आते हैं और वो जो आसपास का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो पर्यावरण को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी वो काटने आते हैं कि ये कोई चीज़ क्या है, ये खाने की चीज़ है या नहीं है, इसलिए भी वो काटने के लिए आते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है छोटे कुत्ते के काटने का कि वो बोर हो रहा होता है, वो खेलना चाहता है और खेलने के चक्कर में आपकी अटेंशन लेने के लिए वो काटने के लिए आता है। जैसे कि वो कोई बॉल उठा के लिए आएगा और आपको काटने के लिए आएगा कि मैं इस बॉल के साथ खेलना चाहता हूँ, इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बड़े कुत्ते होते हैं यानी कि एडल्ट डॉग्स होते हैं वो क्यों काटने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको बचपन से ही अपने कुत्ते को ट्रेन कर देना चाहिए। अगर जब भी वो आपको काटने के लिए आए, आपको उसको अपने आप को नहीं काटने देना चाहिए, या किसी स्ट्रेंजर को काटने के लिए जाए जो जिसको आप जानते हो, तो आपको ट्रेन करना चाहिए अपने कुत्ते को कि वो किसी को ज़बरदस्ती बिना बात के ना काटे। अडल्ट डॉग्स के काटने की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो पपी की तरह ही है कि वो खेलना चाहते हैं और जब वो खेलना चाहते हैं तब भी वो काटने के लिए आते हैं। एडल्ट डॉग्स इसलिए भी काटने के लिए आते हैं कि किसी स्ट्रेंजर को, अनजान आदमी को देखते ही वो एडल्ट हो चुके हैं और उनका एक फ़ाइटिंग नेचर होता है। सभी कुत्तों का एक फ़ाइटिंग नेचर होता है, वो थोड़ा लड़ाकू से बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई एडल्ट डॉग को छूने के लिए आए, छूने की कोशिश करे और उसे लगे कि ये कोई ख़तरा है, तो इसलिए भी वो काटने के लिए आएगा। खतरा महसूस होने पे वो काटने के लिए आएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे मालिक के लिए खतरा पैदा कर सकता है या किसी मेरे लिए ही खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए भी वो काटने के लिए आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि वो बड़े हो चुके हैं तो उनका एक फ़ाइटिंग नेचर होता है कुत्तों का। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप अपने कुत्ते को कोई फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती काम कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस काम को नहीं करना चाहता है, तो वो आपको भी काटने के लिए आ सकता है। ये तो है कि आप उसके मालिक हैं, इसलिए वो आपको पूरी तरह से नहीं काटेगा, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत काटने की कोशिश करेगा अगर आप किसी एडल्ट यानी कि बड़े हो चुके डॉग को ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम कराएंगे। और एक और रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका कुत्ता सो रहा है और आप उसके साथ ज़बरदस्ती उसे छेड़ रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ, और वो काफ़ी थका हुआ है, सो रहा है काफ़ी टाइम से, और आप उसे ज़बरदस्ती तंग कर रहे हैं, इसलिए भी वो आपको काटने के लिए आएगा या किसी को भी काटने के लिए आएगा। और एक और रीज़न ये हो सकता है कि अगर जब आपका कुत्ता बीमार हो जाता है तब आपको उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका कुत्ता बीमार है तो किसी स्ट्रेंजर को उसे बिल्कुल भी बिना बात के टच नहीं करना चाहिए, और आपको भी उसे बिना बात के किसी भी कारण टच नहीं करना चाहिए। उसके पास उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बीमार है और वो अपने आप को कंट्रोल कम कर पाता है, और फाइटिंग नेचर होने की वजह से भी कुत्ते एग्रेसिव हो जाते हैं इस टाइम पे। तो बीमारी में वो काफ़ी पेन महसूस कर रहा होता है, वो अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कम कर पाता है, इसलिए भी वो काटने के लिए ज़्यादा आता है। और एक और रीज़न है जो कि बहुत कॉमन है लोगों में, वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपने कुत्तों को फ़िक्स टाइम नहीं बनाते हैं कुत्ते के लिए। जब उसे कब घुमाने ले जाना है, कब खिलाना है, पानी भी उसे टाइम से नहीं देते हैं, उसे भूख लग रही होती है और उसे खाना कम टाइम पे नहीं देते हैं। इस तरह से भी कुत्ता काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और वो काटने के लिए आता है। तो आपको एक फ़िक्स टाइम बना लेना चाहिए, कब उसे घुमाने के लिए ले जाना है, कब उसे खिलाना है, कब पानी भी टाइम से देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने कुत्ते को एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए घुमाने का, खाना खिलाने का, और पानी भी उसे टाइम से दिया करिए।
कुत्ता कह नहीं सकता है कि उसे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पर आपको खुद समझ जाना चाहिए एज अ पेट ओनर कि आपका कुत्ता भूखा या प्यासा हो सकता है, और वो थका हुआ हो सकता है, और वो खेलना नहीं चाहता है। इस तरह की चीज़ें आपको खुद ऑब्ज़र्व कर लेनी चाहिए, या आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। और जैसे आप 3 टाइम उसे खाना देते हैं, तो अगर आप 3 टाइम देते हैं उसे खाना, तो तीनों टाइम आप कोशिश करिए कि एक फ़िक्स टाइम हो आपका खाना देने का। जैसे कि आप सुबह अगर 9 बजे खाना देते हैं, तो कोशिश करिए कि हर दिन आप सुबह 9 बजे दें, इस तरह से। इसलिए भी कुत्ता आपको काटने नहीं आएगा। किसी दिन आपने 9 बजे दे दिया, किसी दिन आप 10 बजे दे रहे हैं, किसी दिन 12 बजे दे रहे हैं, सुबह का नाश्ता ही अगर, तो ये सही नहीं होगा, कुत्ता थोड़ा एग्रेसिव सा बन जाएगा। और बहुत सारे कंट्रीज़ में और बहुत सारी जगहों में एक बहुत कॉमन रीज़न होता है कुत्ते के एग्रेसिव होने का, और वो ये होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने कुत्ते को बांध के ही रखते हैं, ओवर टाइम बांध के रखते हैं। थोड़ी देर बहुत बांधना या कुछ टाइम तक बांधना ये सही होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बांध के रखेंगे, उसे बांध के ही रखेंगे, उसे लोगों से मिलने जुलने नहीं देंगे, उसे इन्वायरमेंट में कहीं भी घूमने फिरने नहीं देंगे, उसे कोई भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं करने देंगे, बस एक जगह बांध के रखेंगे, तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा। ये छोटे से ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे ओवर टाइम ना बांधें। बांधना तो ज़रूरी है कुत्तों को, क्योंकि कई लोगों का घर छोटा होता है, उनके पास जगह नहीं होती है कुत्ते को घुमाने की, तो इसलिए भी कुत्ता काटने को आता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।